हेलो वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। ऑलरेडी हम लोगों ने ऑपरेशन और रेशनल नंबर स्टार्ट कर लिया था और एडिशन के ऊपर कुछ सम्स कर लिए थे, प्रॉपर्टीज़ और एडिशन भी कर लिया था। आज हम लोग सब्ट्रैक्शन की तरफ चलेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग करने के लिए कोई भी रेशनल नंबर्स को वी शुड टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एंड देन सब्ट्रैक्ट। कोई भी रेशनल नंबर्स को अगर हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग उनका पहले एलसीएम लेते हैं अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो एक एग्जांपल है, जैसे एडिशन हम लोग करते हैं बिल्कुल वैसे सब्ट्रैक्शन भी होता है। सिंपली आपको 3 एंड 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा और 3 और 5 का एलसीएम आपका 15 होता है। सो डिनोमिनेटर में 15 लिख दिया और 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है। 5 6 30 माइनस 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है। 3 इंटू 7 इज़ 21। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका 9/15 आएगा। फिर आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो 3 से कट करके। 3 3 एंड 3 5। सो आंसर इज़ 3/5। ये हो गया आपका सिंपल वे में आंसर्स। अब यहाँ पे देखो एक नोट के ऊपर हम लोग भी ध्यान से देखेंगे। इसमें लिखा है नोट, इट इज़ क्लियर दैट डिफरेंस एंड सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज़ अ रेशनल नंबर। ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी भी होता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में देखो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और इनको आप सब्ट्रैक्ट करके जब आंसर निकाले हो तो ये भी रेशनल नंबर है। बिकॉज ये जो है ये p/q के फॉर्म में है। p और q यहाँ पे इंटेजर्स है और साथ ही q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इन ऑल द केसेस। सो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहलाता है। अब हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, फॉर रेशनल नंबर्स x एंड y, x माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स इन जनरल। और यहाँ पे हम लोग पिछले बार जब एडिशन का प्रॉपर्टीज़ किए थे तो हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी में क्या सीखे थे कि x प्लस वाई करो या फिर y प्लस एक्स करो, आंसर एक ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, x माइनस वाई और y माइनस एक्स, सिर्फ एडेंट्स का ऑर्डर को चेंज किया गया। सॉरी एडेंट्स मैं कह रही हूँ, यहाँ पे रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। इनफैक्ट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ y माइनस एक्स। यहाँ पे इन दिस केस दैट्स वाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट ट्रू। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है एडिशन के लिए, दैट इज़ कॉम्यूटेटिव लॉ और प्रॉपर्टी, तो वो एडिशन के लिए होता है ट्रू, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए वो ट्रू नहीं होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हम लोग को x और y बोला है, सो हम लोग लिख लेंगे x इक्वल्स टू 2/3 एंड y इज इक्वल्स टू 7/6। हम लोग फर्स्ट केस में करेंगे x माइनस वाई। ओके, सो वी विल डू फर्स्ट x माइनस वाई। अब x माइनस वाई में सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दो x और y का। फिर यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा। 3 और 6 का 6 होगा। यहाँ पे देखो 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, 2 2 ज़ा 4, माइनस 6 के टेबल में 6 1 बार में आता है, इसलिए यहाँ पे 1 7 ज़ा 7। नाउ 4 माइनस 7 सिंपल है। देखो आप यहाँ पे 7 माइनस 4 करोगे तो 3 आएगा, और क्योंकि 7 बड़ा है वो नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव का साइन बैठेगा, और डिनोमिनेटर 6। फिर आप इसको कन्वर्ट कर दोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओगे तो -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये x माइनस वाई का वैल्यू आ गया। अब हम लोग सेकेंड केस में चलेंगे जहाँ पे हम लोगों को निकालना है y माइनस एक्स। ओके, सो अब हम लोग y माइनस एक्स निकालते हैं। सिंपली वैसे ही मैंने वैल्यू को पुट किया है और वैसे ही आंसर निकालने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे फिर से एलसीएम लेना होगा। 6 के टेबल में 6 1 बार में आता है, 1 7 ज़ा 7। 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, 2 2 ज़ा 4। 7 माइनस 4 इज़ 3/6, और इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपका 1/2 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका 1/2 है, लेकिन यहाँ पे आपका -1/2 है। इसका मतलब जो यहाँ पे कह रहा था कि x माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, ये सही बात है। और यहाँ पे क्या बोलता है, x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ y माइनस एक्स। तो x माइनस वाई का वैल्यू ये है, और यहाँ पे y माइनस एक्स के पास अगर हम लोग नेगेटिव लगा दें तो हमारा आंसर शायद सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सब जगह देखो नेगेटिव को आप पुट कर दो ऐसे ब्रैकेट्स के बाहर। अब ये नेगेटिव है तो इसका आंसर भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/2। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है। प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स x, y एंड z
In general, x minus y minus z is not equal to x minus y minus z. That's why in this case associative property is not true. इसको हम लोग देखो यहाँ पे देख के तो नहीं समझ में आएगा, हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तब हम लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x इक्वल्स टू 5/4 है, y इक्वल्स टू 3/2 है और z इक्वल्स टू 2/3 है। तो हम लोग फर्स्ट केस में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। केस x माइनस वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे सिंपली मैं वैल्यूज़ को ही पुट करूँगी पहले, वो भी ब्रैकेट के अंदर -3/2 और z का वैल्यू बाहर रहेगा ब्रैकेट के। अब चाहते तो तीनों का एलसीएम लिख सकते थे एक साथ, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट से, इसलिए पहले हम लोग ब्रैकेट का वर्कआउट पहले करेंगे। तो यहाँ पे आप एलसीएम लिए हो, 4 और 2 का एलसीएम आपका 4 आएगा। फिर यहाँ पे देखो 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है, इसलिए 1 × 5 5 माइनस 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, 2 3 ज़ा 6 और -2/3 मैंने ऐसा ही लिख दिया है। 5 - 6 -1/4 होगा -2/3। अब सिंपली हम लोग को यहाँ पे भी एलसीएम लेना है, 4 और 3 का एलसीएम आपका 12 आ जाएगा और यहाँ पे देखो -3 आ जाएगा। -3 के टेबल में 12 4 बार में आता है, 4 2 ज़ा 8 -8 और -3 यहाँ पे आपको दोनों को ऐड करना है, लेकिन साइन नेगेटिव का बैठे। 3 और 8 को अगर आप ऐड करोगे तो 11/12। तो ये आपका फर्स्ट केस में आंसर आया है। फिर आप ऐसे एक लाइन पुट करके सेकेंड केस कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड केस यहाँ पे करेंगे हम लोग x माइनस वाई माइनस जेड को ब्रैकेट में रखेंगे, फिर वैल्यूज़ को सिंपली पुट कर देंगे। 5/4 माइनस वाई का वैल्यू आपका 3/2 माइनस जेड का वैल्यू आपका 2/3। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर का जो है वो ऑपरेशन पहले करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम है 6, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 -3 के टेबल में 6 2 बार में 2 2 ज़ा 4 5/4 माइनस, अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 5/6 आ जाएगा। 4 और 6 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 4 और 6 का मैंने एलसीएम लिया है, जो कि एलसीएम मेरा 12 आया है। 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, 3 5 ज़ा 15 -6 के टेबल में 12 2 बार में आता है, 2 5 ज़ा 10। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे को 5/12 मिल जाएगा। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, फर्स्ट केस में -11/12 आया है और सेकेंड केस में 5/12 आया है। सो दोनों ही आपका जो है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ नहीं एग्जिस्ट करता है सब्ट्रैक्शन की। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सब्ट्रैक्शन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा नंबर जब आप उसको रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो आंसर है वो इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग इसको प्रूफ के साथ समझते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि 2 में आप ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 2 ही आ जाए, आप लोग बहुत ही आसानी से बोलोगे मैम आप 0 सब्ट्रैक्ट करो। सो 2 - 0 इज़ 2, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे नहीं मैम ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन इज़ 0। बट एक सेकेंड, आइडेंटिटी एलिमेंट जब हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर आप सपोज 2 एग्जाम्पल लेते हैं, 2 में क्या ऐड करेंगे कि हम लोग का 2 आ जाए, सो वो 0 होगा, ओके। सो ये आ जाएगा आपका 2। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता था कि आइडेंटिटी एलिमेंट में अगर आप वो नंबर को ऐड करोगे तो भी आपका आंसर वही रहेगा। मतलब ऑर्डर ऑफ अडेंट्स अगर आप चेंज कर दोगे तो भी आपका आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन इस केस में अगर आप ऑर्डर ऑफ सब्ट्रैक्टेंट्स को अगर आप चेंज करते हो, यानी कि रेशनल नंबर्स को इधर से उधर करते हो, एक्सचेंज करते हो, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। देखो 0 मैंने पहले लिख दिया, 2 मैंने बाद में लिख दिया, तो इसका आंसर मेरा -2 आ रहा है। अब -2 और 2 सेम नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे बोला जाएगा कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैरी हो गया ना कि अगर आप मतलब आप नंबर से आप 0 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इटसेल्फ नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 0 से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो आंसर है वो डिफरेंट होगा। सो इट्स कॉन्ट्रैरी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, इसमें कह रहा है कि सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट द क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स फॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट अराइज।
अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं होता है, इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन का कोई सब्ट्रैक्शन इन्वर्स भी नहीं निकाल सकते। इसलिए ये सारे प्रॉपर्टीज़ थे, ये सारे प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिए भी थे। वो सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी जो एडिशन के प्रॉपर्टीज़ थे वो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू होल्ड नहीं करते। सारे प्रॉपर्टीज़ सब्ट्रैक्शन के लिए फॉल्स हैं। इसलिए यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होता है जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि जब दो रेशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा, या फिर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा। तो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू होल्ड करता है, वो ही सही है आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों के लिए। बाकी के सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और फिर एडिटिव इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट, ये सारे सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो दिस वाज ऑल इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन।